इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास के बारे में। प्रिज्मेटिक कंपास से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये प्रिज्मेटिक कंपास है। अगर आपको टॉप व्यू देखना तो कुछ इस तरीके से दिखती है ये प्रिज्मेटिक कंपास, ठीक है। सबसे पहले इसमें आता है मैग्नेटिक निडल। मैग्नेटिक निडल इज मेड ऑफ ब्रॉड मैग्नेटाइज्ड आयरन बार, ठीक है। एक मैग्नेटाइज्ड आयरन बार से बनी होती है ये देखो, ये सेंटर में जो है ना, ये है मैग्नेटिक निडल, ठीक है, जो कि अटैच्ड है, किससे अटैच्ड है, टू द ग्रेजुएटेड एल्यूमिनियम रिंग, ठीक है। ये यहाँ पे देखो, ये है ना मैग्नेटिक निडल, ये अटैच्ड किससे है, ग्रेजुएटेड एल्यूमिनियम रिंग। क्लियरली दिख रहा है कि ये इसके साथ अटैच्ड है, इसके ऊपर ग्रेजुएशंस होती हैं, ठीक है। अगर आप इस डायग्राम में देखो तो मैंने ये बना के रखा हुआ है, यहाँ पे आपको साइड वेन्स नहीं दिख रही हैं, यहाँ ये ग्रेजुएटेड रिंग है, इसके साथ ये मैग्नेटिक निडल है, अटैच्ड है दोनों एक दूसरे से, लेकिन ये बॉक्स के साथ अटैच नहीं है। यहाँ पे गैप है ना, ये वाइट कलर का, बॉक्स के साथ ये दोनों अटैच नहीं होती है। ये डायग्राम से देख लो, यहाँ पे ये ग्रेजुएटेड रिंग है और ये निडल है, लेकिन ये बॉक्स के साथ अटैच्ड नहीं है दोनों साइड से, ठीक है। तो मतलब कि मैग्नेटिक निडल और ग्रेजुएशन रिंग एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं और ये फ्रीली मूव कर सकती हैं, ठीक है। बॉक्स के साथ मतलब अटैच नहीं होती है ये। इसके बाद है कंपास बॉक्स, जो कि नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए और 8 to 10 सेंटीमीटर इसका डाया होगा कंपास बॉक्स का, ठीक है। और इसके बाद है ग्रेजुएशन रिंग। ग्रेजुएशन रिंग जो कि यहाँ पे ये साइड पे है, ये ग्रेजुएशन रिंग है, ठीक है। तो सर्कुलर रिंग होगी ये, और इसमें होल सर्कल बियरिंग होगी, 0 डिग्री से 360 डिग्री तक होल सर्कल बियरिंग इस पे होगी, और साउथ से स्टार्ट होगी। इसकी बियरिंग की जो रीडिंग्स होंगी वो साउथ से स्टार्ट होगी, मतलब साउथ पे 0 डिग्री और 360 डिग्री दोनों ही होंगे, और वेस्ट पे होगा 90 डिग्री, नॉर्थ पे होगा 180 डिग्री, ईस्ट पे होगा 270 डिग्री, ठीक है। स्टार्ट होगा साउथ से, और ये सारी चीजें जो लिखी होंगी उसके ऊपर रीडिंग्स, ये अपसाइड डाउन लिखी होंगी, ठीक है, उल्टी लिखी होंगी मतलब रीडिंग्स। और फिर उसके बाद आता है साइट वेन। साइट वेन जो है वो हिंज्ड होता है मेटालिक बॉक्स की। ये देख लो यहाँ पे, ये है ना मेटालिक बॉक्स है, इसके साथ ये साइट वेन हिंज्ड है, यहाँ पे देख लो, ठीक है। हिंज्ड होता है ये मेटालिक बॉक्स के और साथ, और इसमें क्या होता है, हॉर्स हेयर लगा होता है सेंटर में, ठीक है। और प्रिज्म लगा होता है दूसरी साइड, यहाँ पे सामने देखो, ये यहाँ पे प्रिज्म है। प्रिज्म का काम क्या होता है, प्रिज्म क्या करता है, ये आपने यहाँ पे देखा था ना, ग्रेजुएशन रिंग में जो लिखा होता है वो रीडिंग्स जो होती हैं वो अपसाइड डाउन होती है, तो उसको ये पहले इन्वर्ट करके मतलब सीधी करके दिखाता है रीडिंग, और इनलार्ज करता है रीडिंग्स को। प्रिज्म का ये काम होता है। इसके बाद है डार्क ग्लासेस, ठीक है। ये प्रिज्म के साथ प्रोवाइडेड होते हैं। ये देखो यहाँ पे डायग्राम में, ये प्रिज्म के साथ रेड एंड ब्लू ग्लास दिख रहे हैं ना, ये डार्क ग्लासेस है, और ये दो होती हैं रेड और ब्लू, ठीक है। रेड का काम क्या होता है, ये हमें नाइट में जब ऑब्जेक्ट्स को साइट करना होता है, साइटिंग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एट नाइट, तब ये हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। और जब ब्लू होता है उसको हमें दिन में अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को साइट करना है तो उसकी जरूरत पड़ती है ब्लू ग्लास की। इट रिड्यूसेस द स्ट्रेन ऑन ऑब्जर्वर्स आई इन ब्राइट डे लाइट, ठीक है। तो ये काम होता है डार्क ग्लासेस का, ठीक है। एक रेड और एक ब्लू, ब्लू डे के लिए और रेड नाइट के लिए, ठीक है। इसके बाद है एडजस्टेबल मिरर। एडजस्टेबल मिरर कहाँ होता है, ये देखो यहाँ पे लगा होता है ये, ठीक है। ऑब्जेक्ट वेन के साथ में होता है एडजस्टेबल मिरर। एडजस्टेबल मिरर क्या करता है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज टू लो एंड टू हाई विद रिस्पेक्ट टू द लाइन ऑफ साइट, द मिरर कैन बी एडजस्टेड टू ऑब्जर्व इट थ्रू रिफ्लेक्शन। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो अगर ज्यादा ऊपर या नीचे होगा लाइन ऑफ साइट के, तो मिरर की हेल्प से हम उसको देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसके बाद है ब्रेक पिन। ब्रेक पिन का क्या काम होता है, जैसे ये है, यहाँ पे ब्रेक पिन लगी होती है। ये क्या है, ये ग्रेजुएशन रिंग के बिल्कुल साइड में दिख रही है ना। जब हम रीडिंग लेते हैं तो ग्रेजुएशन रिंग और जो मैग्नेटिक निडल है ये दोनों फ्री होते हैं, तो ये मतलब दोनों, ये देख लो, ये वाली डायग्राम से देखो, ये दोनों फ्री होते हैं, तो ये घूमती रहती है हमेशा। जब हम रीडिंग ले रहे होते हैं तो उस टाइम पे भी ये घूम रही होती है। तो उस रीडिंग को मतलब कि इस चीज को एक जगह पे रोकने के लिए, ताकि जब हम रीडिंग ले तो ये एक जगह रुक के रहे
उसके लिए ब्रेक पिन का यूज किया जाता है ताकि इसको हम रोक दें और रीडिंग लें। इसके बाद है लिफ्टिंग पिन। लिफ्टिंग पिन लिफ्ट्स द मैग्नेटिक निडल आउट ऑफ पिवोट पॉइंट व्हेन साइड वेन इज फोल्डेड। ये देखो इस डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है, ये जो है साइड वेन जो है इसको फोल्ड किया हुआ है और ये इस तरीके से फोल्ड हो जाती है और फिर क्या होता है कि ये जो है पिवोट पॉइंट से लिफ्टिंग पिन जो होगी ये ऊपर की तरफ इसको कर देगी और ये पिवोट हेड जो होगा वो डैमेज नहीं होगा, मतलब कि निडल को, मैग्नेटिक निडल को ऊपर की तरफ थोड़ा उठा के रखेगी ताकि ये पिवोट हेड जो है जिसके ऊपर ये रुका हुआ है पोर्शन पूरा ये डैमेज ना हो। ठीक है, टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ द पिवोट हेड। ठीक है, और इसमें प्रिज्मेटिक कंपास में और क्या होता है, टारगेट बाइसेक्शन और रीडिंग जो होंगी वो दोनों एक साथ की जाती हैं। ठीक है, ये दोनों रीडिंग एक साथ ली जाती है और टारगेट बाइसेक्शन के, ठीक है, जो कि सर्वेयर कंपास में नहीं होता। और ट्राइपॉड जो होता है, ट्राइपॉड स्टैंड जो होता है उसकी ज़रूरत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो हमारे ऊपर है, अगर नहीं भी होगा तो भी काम चल जाता है। सर्वेयर कंपास, ठीक है, ये इसकी डायग्राम है और इसकी ये टॉप व्यू है इस तरीके से। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया इस डायग्राम से कि ये जो है ये निडल जो होगी वो ग्रेजुएशन रिंग के साथ अटैच नहीं होगी। ठीक है, अब हम रीड करते हैं इसमें क्या क्या चीज होती है। ग्रेजुएशन रिंग एंड बॉक्स आर ज्वाइंट। ये देखो अब यहाँ पे ग्रेजुएशन रिंग जो होगी वो बॉक्स के साथ ज्वाइन होगी, जो कि पहले नहीं था, पहले बॉक्स के साथ ज्वाइन नहीं होती थी ग्रेजुएशन रिंग, है ना, यहाँ पे गैप था। अब इस बार क्या होगा कि ये ग्रेजुएशन रिंग बॉक्स के साथ ज्वाइन होगी, बट जो निडल होगी वो फ्रीली मूव कर सकती होगी। ठीक है, रिंग ग्रेजुएटेड फ्रॉम 0 to 90 डिग्री इन 4 क्वाड्रेंट्स। 4 क्वाड्रेंट्स होती हैं, 0 से 90 डिग्री तक ग्रेजुएशंस होती हैं, मतलब कि होल सर्कल बियरिंग नहीं होती है, क्वाड्रेंटल बियरिंग होती है इसमें। ठीक है, 0 डिग्री नॉर्थ और साउथ पे होता है और 90 डिग्री ईस्ट और वेस्ट पे होता है। लेकिन ये ईस्ट और वेस्ट में होता है पर इंटरचेंज्ड होती है, मतलब कि जो जहाँ पे वेस्ट होना चाहिए वहाँ पे ईस्ट होता है और यहाँ पे ईस्ट होना चाहिए वहाँ पे वेस्ट होता है। ठीक है, इसके बाद है निडल जो कि फ्रीली फ्लोट कर सकती है ओवर द पिवोट। ये देखो यहाँ पे ये निडल है, ये देखो ये है ना निडल, और ये ग्रेजुएशन रिंग ये बॉक्स के साथ बिल्कुल अटैच्ड है और निडल जो होगी वो पिवोट पॉइंट के ऊपर फ्लोट करेगी। ठीक है, यहाँ पे ये ज्वेल बियरिंग लगी होती है इसके बीच में। और फिर उसके बाद है, इसके बाद नो मिरर एट ऑब्जेक्ट वेन। ऑब्जेक्ट वेन पे मिरर नहीं लगा होता है जो कि पहले लगा हुआ था। आई वेन जो होगा जो कि प्रिज्म की जगह लगा होता है, प्रिज्म इस बार नहीं होगा, आई वेन होगा और उसमें एक फाइन स्लिट होगी। ऑब्जेक्ट साइटेड फर्स्ट विद ऑब्जेक्ट एंड आई वेन्स and reading is then taken against the north end of the needle by looking vertically through top glass। अब क्या होता है कि पहले ऑब्जेक्ट को हमें साइट करना होता है, ये दोनों जो वेन्स होती हैं ऑब्जेक्ट वेन और आई वेन की हेल्प से हमें इसको साइट करना होता है। फिर उसके बाद हमें जो ग्लास होगा उसमें से ऊपर की तरफ झांक के फिर हमें रीडिंग लेनी होती है। ठीक है, मतलब कि इसकी जो टारगेट बाइसेक्शन और रीडिंग दोनों अलग अलग टाइम पे ली जाती है, एक साथ नहीं हो सकती है। ठीक है, और ये इंस्ट्रूमेंट जो होगा इसको ट्राइपॉड स्टैंड के बगैर यूज नहीं किया जा सकता, मतलब कि सर्वेयर कंपास को ट्राइपॉड स्टैंड के बगैर यूज नहीं किया जा सकता, जो कि पहले हम कर सकते थे, प्रिज्मेटिक कंपास में हम कर सकते थे यूज।